ओम शांति। आज 29/4/2025 बाबा की मुरली का सार देखेंगे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, यह तुम्हारा बहुत अमूल्य जन्म है। इसी जन्म में तुम्हें मनुष्य से देवता बनने के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। तो अमूल्य जीवन इसीलिए है क्योंकि ये ज्ञान हमें मिला है। पूरे कल्प में ये ज्ञान नहीं मिलता है। फिर बाबा कह रहे हैं, मनुष्य से देवता अर्थात जो अब तक हम लोग मन के वश होकर के मन की अलग अलग जो आइडेंटिटी है उसके अनुसार जो हम कर्म करते थे, उससे जो है हम लोगों को अपना ध्यान हटा करके अपने सत्य स्वरूप आत्मा में स्थित होना है। वही जो है देवता बनना है। पुरुषार्थ अर्थात कि पुरुष के अर्थ आत्मिक स्मृति में हम कितना रहते हैं और उसके अनुसार जो है कितना हमारा कर्म होता है, वही जो है पुरुषार्थ। तो ये पुरुषार्थ में आगे बढ़ना अर्थात अपनी आत्मिक स्थिति में जो है वो आगे बढ़ना है। फिर पावन बनना अर्थात हमने जो देह से जितनी भी पहचानें बनाई हैं उन पहचानों को हमें मिटाते जाना है, वही जो है पावन बनना है। बाकी अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ नहीं रखना है कि हम पतित हैं, कि हमने बहुत पाप किए हैं। जो हुआ है वो ड्रामा में हुआ है, ड्रामा की स्क्रिप्ट है। और जो है सबसे बड़ी बात है कि कोई किसी को दुख नहीं देता है। सब आत्माएं जो हैं बाबा के पास सेफ बैठी हुई हैं, जस्ट अपनी लाइट शाइन कर रही हैं इस विश्व ड्रामा में, जो कि एक लाइट का शो चल रहा है ना। तो इसमें कुछ अच्छा बुरा नहीं होता है, लेकिन सिर्फ जो है हर एक अपना रोल प्ले कर रहा है, अपनी लाइट शाइन कर रहा है। तो वो जितना जितना हमारा अगर ममत्व है अपने शरीर में, अपने देह में, अपनी पहचान में, तो वही जो है पतित बनना है, सजाएं खाना है। बाकी पावन बनना अर्थात उससे जो है अपनी बुद्धि का अटेंशन निकालते जाना है। शरीर से तो ठीक है निकालना है, लेकिन ये शरीर मेरा है उस कॉन्शियसनेस से जो है बहुत पतली थिन रेखा है कि हमें समझना है कि उस सोच से जो है अपना ममत्व निकालते जाना, वही पावन बनना है। फिर बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, ईश्वरीय संतान कहलाने वाले बच्चों की मुख्य धारणा क्या होगी? वह आपस में बहुत शीरखंड होकर रहेंगे, कभी लूण पानी नहीं होंगे। जो देह अभिमानी मनुष्य हैं वह उल्टा सुल्टा बोलते, लड़ते झगड़ते हैं। तुम बच्चों में वह आदत नहीं हो सकती। यहाँ तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं, कर्मातीत अवस्था को पाना है। तो ईश्वरीय संतान, वैसे तो कहें कि ज्ञानी तो आत्मा ही होते हैं, है ना। तो जिसमें ज्ञान है तो वो किसी के रोल को देख कर के क्यों, क्या, ऐसा वैसा क्यों, वो सब कुछ नहीं करेंगे। अर्थात कि उंगली नहीं उठाएंगे या क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो वही शीरखंड होकर रहना। क्योंकि ये वैरायटी विश्व ड्रामा है, सबके रोल अलग अलग हैं, है ना। तो कोई अच्छा रोल कर रहा है, वो भी अच्छा या बुरा, एक वो भी जो है वो मन की सोच है, बस जस्ट अपना रोल प्ले कर रहे हैं, है ना। तो ये स्मृति क्लियर होना, है ना, तो वही जो है शीरखंड होकर है। हर एक के रोल के प्रति रिस्पेक्ट, रिगार्ड रखना है हमें, है ना। हाँ, कार्य व्यवहार में अगर कुछ ऐसा लगता है तो हम उसको ऊपर नीचे लगता है तो हम गलत सही उनको बोल सकते हैं, लेकिन अंदर की स्मृति जो है ना, ये पूरा ज्ञान अंदर का है कि हम अंदर सोच रख कर के क्या बोलते हैं। बाहर से जो भी है वो स्क्रिप्ट अनुसार, लेकिन अंदर हमारी सोच जो है वो हमेशा क्लियर होनी चाहिए कि सब आत्माएं जो है एक समान। तो वही जो है शीरखंड होकर रहना, लूण पानी अर्थात कि एक दूसरे के रोल को देख कर के हम कुछ कहें। फिर बाबा कहते हैं कि दैविक गुण धारण करने हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ हमारी आत्मिक स्मृति हो और वो हमारे कार्य व्यवहार में न दिखे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो बाबा कहते हैं साथ साथ वो कर्मों में भी हमारे गुण जो है स्पष्ट हो। तो पहले तो हमारी आत्मिक स्थिति बनानी है, फिर उसके बाद में जो वो बाहर भी रिफ्लेक्ट होता रहेगा। कर्मातीत अवस्था पानी है। तो सबसे मूल बात तो यही है कि जो है हमें
कर्मों से अतीत अर्थात कि कर्तापन के भाव से जो है वो मुक्त होना है। धारणा में बाबा कह रहे हैं अंदर अपनी जांच करनी है, हम बाप की याद में कितना समय रहते हैं, देवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, हमारा कहाँ खान पान चाल चलन रॉयल है, फालतू बातें तो नहीं करते हैं, झूठ तो नहीं बोलते हैं। तो जांच करनी अर्थात कि अटेंशन रखना है। अटेंशन रखने के बाद भी अगर कुछ ऐसा हो रहा है, अटेंशन क्या रखना है कि मैं आत्मा हूँ। अगर रोल में ये कुछ हो भी रहा है तो जो है हम जितना जितना अपना बुद्धि का अटेंशन उस पर रखेंगे तो वो धीरे मतलब अपनी पहचान नहीं बनाएंगे कि ये मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ। नहीं, ड्रामा में है मैं तो सत्य स्वरूप आत्मा इससे अलग हूँ। तो उस आत्मिक स्थिति में जितना रहेंगे तो वो धीरे धीरे जो है वो शिथिल बनते जाएंगे, हमारे जो गलत संस्कार हैं और जो दैवी गुण है वो प्रत्यक्ष होने लगेंगे। फिर दूसरा, याद का चार्ट बढ़ाने के लिए अभ्यास करना है। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, देह अभिमान से दूर रहना है, अपनी एक रस स्थिति जमानी है, इसके लिए टाइम देना है। तो याद का चार्ट, तो स्वयं की आत्मिक स्मृति, सत्य स्वरूप और परमात्मा का सत्य स्वरूप। फिर अगर किसी को देखते हैं तो वो आत्माएं भी जो है हमारे जैसे बाप के समान ही हैं। फिर देह अभिमान अर्थात जो हमारी रोल की अलग अलग पहचानें हैं उससे जो है वो दूर रहना। एक रस स्थिति अर्थात अपनी आत्मिक स्थिति जो है वो जमानी है, टाइम देना है अर्थात कि बैठ करके ज़रूर हमें योग करना है। सारा दिन नहीं, सारा दिन तो हमें जो मिला हुआ है, लेकिन बीच में जो भी हमें 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा मिलता है तो वो ज़रूर बैठना है। फिर बाबा वरदान में दे रहे हैं, 5 तत्वों और 5 विकारों को अपना सेवादारी बनाने वाले माया जी स्वराज्य अधिकारी भव। तो सेवादारी अर्थात कि क्या करना है, ये 5 तत्व जो हैं वो इस दुनिया के हैं, लेकिन दुनिया तो बोला जाता है लेकिन मतलब वो बाहर की हमारी स्थिति है। या विकार भी जो है वो आत्मिक स्थिति की कमज़ोरी से हमारे अंदर हैं। तो ये 5 तत्व अपनी तरफ नहीं खींचे आत्मा को, है ना। वो कब खींचते हैं हमको, जब हम स्वयं को देह समझते हैं। लेकिन जितना जितना हम देह से न्यारी आत्मा स्वयं को समझेंगे तो ये 5 मतलब समझेंगे अर्थात कि उस स्थिति में स्थित रहेंगे तो ये 5 तत्व या 5 विकार जो हैं हमें जरा सा भी जो है अपनी तरफ नहीं खींच सकते। तो फिर बाबा कहते हैं ना कि जैसे वहाँ पे सत्युग में वो पीछे ड्रेस उठाते थे, है ना, तो इसी तरह से वो क्या करेंगे, हमारे पीछे पीछे घूमेंगे, सजे सजाए रहेंगे टाइटल्स की। तो कौन सी टाइटल्स, कि मैं आत्मा बाप समान हूँ, जो बाबा के गुण हैं। बाबा सुख के सागर हैं तो हम मास्टर सुख के सागर हैं, है ना। तो ये सब टाइटल्स जब हमको याद रहेंगे, इस देह से न्यारी आत्मा याद रहेगी हमको, तो फिर ये भी जो है वो हमारे अधीन हो करके चलेंगे। इसके लिए बाबा कह रहे हैं दृढ़ संकल्प की बेल्ट से टाइटल्स की ड्रेस को टाइट करो। अर्थात दृढ़ संकल्प कौन सा, कि मैं आत्मा बाप समान हूँ। फिर स्लोगन है, जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो उनके अनुभव में खो जाओ, अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। अच्छा, ओम शांति।